हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी आर सॉल्वर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट का 9th चैप्टर मैडम राइड्स द बस, उसका सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। तो पहले पार्ट ऑफ द वीडियो में हमने यह समझा था कि गांव में रहने वाली एक छोटी सी बच्ची वल्ली, जिसकी एज थी 8 इयर्स, उसकी इच्छा हुई कि वह भी बस में यात्रा करे। और बस जो है उसके घर के सामने से जाती थी शहर की ओर। वह इच्छा धीरे धीरे और ज्यादा बलवती और ज्यादा स्ट्रांग होती रही, बट फाइनली वह बस में यात्रा कर पाई। उसके आगे ऑथर लिखते हैं, हर फर्स्ट जर्नी, व्हाट केयरफुल पेन्सटेकिंग एलेबोरेट प्लान शी हैड टू मेक फॉर इट। अपनी पहली यात्रा के लिए वल्ली को केयरफुली एंड पेन्सटेकिंगली यानी एक्यूरेटली डिटेल्ड में प्लान्स बनाने पड़े थे। She had thriftily saved whatever stray coins came her way. Stray coins मतलब कभी कभी जो उसे पैसे मिलते थे। Thriftily means कंजूसी के साथ। तो बड़ी ही कंजूसी के साथ कभी कभी उसे जो पैसे मिलते थे उसको वल्ली ने बचाया था। Resisting every temptation, resisting means to control, temptation means इच्छा। तो उसकी भी बहुत इच्छा होती थी कि वो पेपरमेंट्स यानी कि टॉफी खरीदे, टॉयज खरीदे, बैलून्स खरीदे, परंतु इन सभी इच्छाओं को उसने कंट्रोल किया था और अल्टीमेटली फाइनली शी हैड सेव्ड ए टोटल ऑफ 60 पैसा। तो 60 पैसा उसने बचा लिया था। 60 पैसा उसे क्यों चाहिए था? क्योंकि बस का एक तरफ का किराया था 30 पैसा। तो गांव से शहर जाना 30 पैसा, शहर से वापस आना 30 पैसा। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन, पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर। बहुत मुश्किल था उस दिन, जिस दिन गांव में मेला लगा था, परंतु शी हैड रिजोल्यूटली डिटर्मिनेशन, स्टाइफल्ड मीन्स कंट्रोल। उसने बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कंट्रोल की थी अपनी स्ट्रॉन्ग डिजायर को, अपनी बहुत जबरदस्त इच्छा को मैरी गो राउंड यानी कि झूले में झूलने की। बहुत इच्छा थी उसकी झूले में झूलने की, लेकिन उसने अपनी उस इच्छा को कंट्रोल किया था। इवन दो शी हैड द मनी, यद्यपि उसके पास पैसा था, झूले में झूल सकती थी, फिर भी उसने झूले में नहीं झूला। आफ्टर शी हैड एनफ मनी सेव, जब उसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा यानी कि 60 पैसा बच गया, तब उसकी अगली प्रॉब्लम थी कि किस प्रकार मम्मी को बताए बिना मैं घर से बाहर निकलूं। ये ऑथर ने यह बात लिखी है, इसलिए हमें एक्सप्लेन करनी है, परंतु मेरी ये एडवाइस है सभी बच्चों को कि वो अपने मम्मी पापा को बताए बिना कोई भी कार्य न करें। तो वल्ली की प्रॉब्लम थी कि वो मम्मी को बिना बताए जाना चाहती थी, बट शी मैनेज दिस विदाउट मच डिफिकल्टी। बिना ज्यादा मुश्किल के उसने इस काम को भी मैनेज कर लिया, यानी आसानी से उसने यह कार्य भी कर लिया। किस प्रकार किया? एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फॉर अबाउट 1 to 4। नैप मीन्स छोटी सी नींद लेना, कुछ कम समय के लिए नींद लेना। तो प्रत्येक दिन, हर एक दिन लंच के बाद उसकी मम्मी दोपहर को 1 बजे से 4 बजे तक एक छोटी सी नींद लेती थी, और वल्ली इस समय का उपयोग करती थी अपने घर के बाहर दरवाजे पर खड़ी होकर के सड़क पर होने वाली गतिविधियों को देखने में, और कभी कभी वो गांव में घूमने भी इसी समय चली जाती थी। एक्सकर्शन मीन्स ए शॉर्ट जर्नी, वेंचर्ड मतलब कभी कभी वह कार्य करना, एंड आवर्स मीन्स पीरियड ऑफ टाइम। तो इसी समय के दौरान वल्ली कभी कभी गांव में घूमने भी चली जाती थी, और वल्ली ने यह निश्चय किया था कि आज जब वो पहली बार गांव से बाहर जा रही है तो भी वह 1 बजे से 4 बजे के बीच में जाएगी, जिस समय उसकी मम्मी सोती रहती है। द बस रोल्ड ऑन, बस चलती रही। अब जो है बस चल रही थी। पहले जो यात्रा बस की जो चालू हुई उसका वर्णन किया गया है फर्स्ट पार्ट में। अभी ये जो सीन चल रहा है ये सब फ्लैशबैक में चल रहा है। तो दिस बस रोड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस ए बेयर लैंडस्केप। तो अब जो है वो कहती हैं वल्ली कि जब बस चल रही थी तो अब बस के दोनों तरफ हरियाली नहीं थी। पहले जब उसने वर्णन किया था कि अब तक की यात्रा जो है उसमें
दोनों तरफ खेत थे, परंतु अब खेत समाप्त हो गए थे और दोनों तरफ खेत नहीं थे। नाउ रशिंग थ्रू ए टाइनी हेमलेट, टाइनी मीन्स बहुत छोटा सा, और हेमलेट हम कहते हैं छोटा सा ग्रुप ऑफ हाउस हो, यानी कभी कभी उसको कुछ मकान दिख जाते थे, कभी कभी उसे कुछ सड़क के किनारे एक शॉप दिख जाती थी। वे साइड शॉप यानी कि सड़क के किनारे कोई शॉप बनी हुई हो। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप, गॉबलिंग अप मतलब किसी को खा जाना, परंतु यहां पर जो है गॉबलिंग अप का मतलब है कोलाइड, टक्कर हो जाना। तो कभी कभी ऐसा वल्ली को लगता था कि सामने से जो दूसरा व्हीकल आ रहा है उससे उसकी बस की टक्कर हो जाएगी। कभी कभी उसे ऐसा लगता था कि जो व्यक्ति पैदल चल रहा है उससे बस टकरा जाएगी। पैदल चलने वाले यात्री को हम कहते हैं पेडेस्ट्रियन। बट ऐसा हुआ नहीं। समहाउ एवरीथिंग पास स्मूथली, सब कुछ आराम से ठीक हो गया। लीविंग ऑल ऑब्स्टेकल्स सेफली बिहाइंड, हर एक बाधा जो है वो पीछे हटती गई। बस जो है हर एक बाधा पर विजय पाती गई। अब उसे लग रहा था कि पेड़ जो सामने है दौड़कर मेरी ओर आ रहे हैं, और जब बस रुकती थी तो पेड़ भी रुक जाते थे, और जब बस फिर चालू होती थी तो यूं लगता था कि पेड़ जो है पीछे की डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। तो ये एक इल्यूजन है जो कि जब हम बस में यात्रा करते हैं तब हमें नजर आता है। बस में यात्रा करो या आप ट्रेन में यात्रा करो या आप कार में यात्रा करो तो यूं लगता है कि ट्रेन जो ट्रीज है जो थोड़ा दूरी पर है वो लगता है कि वो पीछे के डायरेक्शन में भाग रहे हैं। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, ग्ली मीन्स हैप्पीनेस, क्लैप मैंने ताली बजाना। अचानक वल्ली जो है खुशी से तालियां बजाने लगी, क्योंकि उसने एक पर्टिकुलर सीन देखा था। ए यंग काउ, एक छोटी गाय जिसकी पूंछ हवा में उठी हुई थी, बहुत तेजी से दौड़ रही थी रोड के बिल्कुल सेंटर में, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के बिल्कुल सामने। इस वजह से बस को स्पीड बहुत धीरे करनी पड़ी। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, तो उसके बाद ड्राइवर ने जो है बार बार हॉर्न बजा रहा था जोर जोर से, ताकि गाय हट जाए। बट द मोर ही हॉन्क, हॉन्क मीन्स जितनी बार उसने हॉर्न बजाया, हॉर्न बजाना, बट जितनी बार वो हॉर्न बजाता था ड्राइवर, वो एनिमल यानी वो काऊ उतनी ही ज्यादा डर जाती थी। एंड द फास्टर इट गैलेप्ड, गैलेप्ड मीन्स टू रन फास्ट, तो जैसे जैसे ड्राइवर हॉर्न बजाता था वैसे वैसे एनिमल और डर जाती थी, यानी कि वो काऊ और बहुत तेजी से दौड़ने लगती थी, और दौड़ रही थी वो लगातार रोड के सेंटर में बस के सामने। समहाउ दिस वाज वेरी फनी टू वल्ली, वल्ली को ये सीन जो है बड़ा ही मजाकिया लग रहा था। शी लाफ्ड एंड लाफ्ड, वो हंसती रही जब तक कि उसकी आंखों से आंसू नहीं निकल गए। तब कंडक्टर ने कहा, मैडम आज आप बहुत हंस चुकी हो, बेटर सेव सम फॉर टुमारो, अपनी हंसी को कुछ समय के लिए रोको और इसे कल के लिए बचा लीजिए, ऐसी सलाह दी कंडक्टर ने वल्ली को। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ मतलब रोड से हट जाना, तो मूव्ड ऑफ द रोड, तो फाइनली वो काऊ जो छोटी यंग काऊ थी वो है रोड से हट गई और बस वापस रवाना हो गई। एज सुन एज द बस केम टू ए रेल रोड क्रॉसिंग, तो कुछ दूर आगे चल के एक रेलवे क्रॉसिंग आई। रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे फाटक लगा रहता है, वह फाटक बंद था तो बस को वहां रुकना पड़ा। स्पेक, स्पेक मीन्स छोटा सा डॉट, एक दाग, एक बिल्कुल छोटा सा। तो स्पेक ऑफ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, बहुत दूर ट्रेन का इंजन दिख रहा था और वो बहुत ही छोटा दिख रहा था। जैसे जैसे ट्रेन पास आती गई वैसे वैसे इंजन का साइज हम उसे बड़ा दिखने लगा। देन इट रश्ड पास द क्रॉसिंग गेट, और वह तेजी से रेलवे क्रॉसिंग के गुजर गई, और जब वो ट्रेन गुजरी वहां से तो बहुत जोर से शोर हुआ और खटखट की आवाज भी हुई। रोर मीन्स आवाज और रेटल का मतलब होता है खटखट की आवाज। शेकिंग द बस, और एक बार बस भी जो है थोड़ा सा हिलने लग गई। देन द बस वेंट ऑन, और फिर बस वापस रवाना हो गई। पास द ट्रेन स्टेशन, ट्रेन स्टेशन के सामने से। फ्रॉम देयर इट
ट्रेवर्स ए बिजी, ट्रेवर्स मीन्स ट्रेवल्ड, तो उसके बाद वो एक बिजी रोड पर चलने लगी। उसके दोनों किनारे वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट्स थी, यानी कि बहुत कायदे से बनी हुई, अच्छी बनी हुई कुछ शॉप्स थी। एंड देन फिर वो टर्न लिया और टर्न लेने पर वो पहुंच गई एक थॉरोफेयर यानी कि मेन रोड पर। अब वो शहर की मेन रोड पर आ गई थी। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, ओहो इतनी बड़ी बड़ी और चमकती हुई शानदार दुकानें, और उन दुकानों पर ग्लिटरिंग डिस्प्ले ऑफ क्लोथ्स एंड अदर मर्केंडाइज। तो मर्केंडाइज का मतलब होता है दूसरे प्रोडक्ट्स, जो भी प्रोडक्ट जो है दुकान पर दिखाए जाते हैं, दुकान पर होते हैं, हम उन सबको मर्केंडाइज कह सकते हैं। ग्लिटरिंग मीन्स चमकते हुए, तो कैसी चमचमाते हुए कपड़े और चमचमाती हुई इतनी सारी और बहुत सी चीजें शॉप्स पर नजर आ रही थी। एंड सच बिग क्राउड्स, और कितने सारे लोग थे शहर के अंदर, गांव में तो इतने लोग होते ही नहीं थे। स्ट्रक डम विद वंडर, आश्चर्य से जो है इसकी कोई शब्द नहीं निकल रहे थे वल्ली के मुंह से। डम मीन्स बोलना नहीं, एंड स्ट्रक डम मीन्स अनेबल टू स्पीक ड्यू टू सरप्राइज, इतना आश्चर्य हो जाए आपको कि आपके मुख से कोई शब्द नहीं निकल पाए, तब हम कहेंगे स्ट्रक डम विद वंडर। वल्ली गेप्ड एट एवरीथिंग, वल्ली सभी चीजों को ध्यान से घूर घूर कर देख रही थी। देन द बस स्टॉप, बस रुक गई। एवरीवन गॉट ऑफ, गेट ऑफ मीन्स उतर जाना। वल्ली के अलावा सभी पैसेंजर्स नीचे उतर गए। कंडक्टर ने कहा, मैडम क्या आप बस से नहीं उतरेंगी? आप 30 पैसे में इतनी ही दूर तक बस में यात्रा कर सकती हैं। वल्ली ने कहा, नो आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, मैं इसी बस से वापस गांव जा रही हूं। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर। वल्ली ने अपनी जेब से 30 पैसे निकाले और वो दे दिए उसने कंडक्टर को। किस बात के? कि भाई ये जो है शहर से गांव वापस जाने का किराया है। कंडक्टर ने पूछा, तुम इसी बस से वापस क्यों जाना चाहती हो? व्हाट इज द मैटर, क्या बात हुई? कोई बात तो नहीं हुई? वल्ली ने कहा, नहीं कोई बात नहीं है, सिर्फ मुझे बस में यात्रा करनी थी, दैट्स ऑल, मैं शहर नहीं घूमना चाहती हूँ। डोंट यू वांट टू हैव ए लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हियर, कंडक्टर ने कहा। तो कंडक्टर ने उससे कहा कि भाई तुम शहर आई गई हो तो थोड़ा शहर घूम लो, शहर के सीन देख लो। वल्ली ने कहा, अपने आप अकेले में शहर घूम लूं? नहीं बाबा नहीं, मुझे तो बहुत डर लगता है। तो वल्ली को जब ये बात कही वल्ली ने, तो कंडक्टर को बड़ा अम्यूज्ड यानी बड़ी सरप्राइज हुई कि एक बच्ची जो गांव से शहर अकेले बस में आ सकती है, वह क्यों नहीं शहर घूम सकती। तो यही बात जो है कंडक्टर ने वल्ली को कही कि तुम बस में आने से तो तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। तो वल्ली ने जवाब दिया कि बस में यार ट्रेवल करने में डरने की कोई बात नहीं है। वेल देन व्हाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक। तो ये बात फिर से कंडक्टर ने कही कि भाई आप जो है यदि शहर नहीं घूमना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन आप बस से उतरिए और बस स्टैंड पे जो खाने पीने की दुकानें हैं वहां से कुछ खाने पीने का सामान भी खरीद लीजिए। नथिंग टू बी अफ्रेड अबाउट दैट ईदर, इसमें भी डरने की कोई बात नहीं है। नो 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 आई कुड नॉट डू दैट, वल्ली ने कहा कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं सामान या कोई भी खाने पीने की चीज नहीं खरीदूंगी। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू ए कोल्ड ड्रिंक, तो चलो मैं तुम्हारे लिए जो है एक कोल्ड ड्रिंक दे के आ जाता हूँ। नो नो आई डोंट हैव एनफ मनी, वल्ली ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि मेरे पास इस बात के लिए पैसे नहीं है, आप मुझे मेरा टिकट दे दो शहर से वापस जाने का, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो कंडक्टर ने कहा, इट विल बी माई ट्रीट, कि मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लाता हूं, तुम्हें इसके पैसे देने की जरूरत नहीं है, ये मेरी तरफ से तुम्हें एक ट्रीट होगी। वल्ली ने फर्मली मना कर दिया, नो, मुझे किसी दूसरे व्यक्ति से कोई लेकर के कोई भी चीज नहीं खानी है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है, सभी पैसेंजर्स को, सभी बच्चों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। द कंडक्टर श्रग, कंडक्टर ने अब जो है कोई ज्यादा बात इस बारे में करना उचित नहीं समझा, इसी जो डिस्कशन को उसने इग्नोर कर दिया। अब वल्ली जो है बैठी रही बस के अंदर और उस समय का इंतजार करती रही कि जब बस का समय हो जाएगा तब बस वापस शहर से गांव की ओर रवाना होगी।
और जब वापस रवाना हुई तब भी देयर वर नॉट मेनी पैसेंजर्स, उस बस में ज्यादा भीड़ नहीं थी, ज्यादा पैसेंजर्स नहीं थे। जब कंडक्टर ने वल्ली को टिकट दिया शहर से गांव जाने का, तब उससे पूछा, वोंट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हें ढूंढ नहीं रही होगी? वल्ली ने जवाब दिया, नहीं, मुझे कोई भी नहीं ढूंढ रहा होगा। द बस स्टार्टेड, बस रवाना हुई, एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, और वापसी की यात्रा में भी लगभग उसी तरह के शानदार दृश्य दिख रहे थे वल्ली को खिड़की से बाहर। वल्ली वॉज नॉट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट, इन द स्लाइटेस्ट मीन्स बिल्कुल भी नहीं, वल्ली बिल्कुल भी बोर नहीं हो रही थी। एंड शी ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट, तो जो कुछ भी उसे दिखाई दे रहा था खिड़की से बाहर, उसे देखकर वह उतनी ही खुश हो रही थी जितनी कि वह गांव से शहर आते समय खुश हो रही थी। बट सडनली शी सॉ ए यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड, अचानक उसने देखा, उसकी नजर पड़ी एक छोटी सी गाय पर जो कि रोड के किनारे पड़ी थी, वह मर चुकी थी। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, और संभवतः किसी तेज गति से चलते हुए गाड़ी ने उस गाय को टक्कर मार दी थी। स्ट्रक मीन्स टक्कर मार देती थी, कोलाइड। Is not that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? वल्ली ने कंडक्टर से पूछा, ये छोटी गाय वही है ना जो कि जब हम शहर से गांव से शहर जा रहे थे तो हमारे बस के आगे दौड़ रही थी। कंडक्टर ने कुछ कहा नहीं, सिर्फ सिर हिलाकर हाँ भर दिया। एंड शी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस, और वल्ली जो है बहुत ही दुखी हो गई थी। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm. तो कुछ समय पहले तक ही जो एक कूदती फूदती उछलती कूदती एक सुंदर सी एनिमल थी, वह अब मृत हो चुकी थी। अब उसमें कोई चार्म नहीं था, कोई भी व्यक्ति उसकी ओर देखना नहीं चाह रहा था। एंड इट वॉज लुकिंग सो हॉरिबल, बड़ा ही अजीब सा सीन था। So frightening as it lay there. वह सीन बहुत ही डरावना था। गाय को देख करके इस बार वल्ली बहुत डर गई थी। गाय के पैर चारों तरफ फैले हुए थे, लेग्स स्प्रेड ईगल, यानी लेग्स जो है किसी के यदि चारों तरफ फैले हुए हो तो हम उसे कहेंगे लेग्स स्प्रेड ईगल। ए फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आईज, उसमें कोई जीवन नहीं था और उसकी आंखों की पलक भी जो है झपक नहीं रही थी, और गाय की चारों तरफ फैला हुआ था बहुत सारा खून। तो वल्ली को यह सब देख करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, वह दुखी हो गई थी। द बस मूव्ड ऑन, बस चलती रही। द मेमोरी ऑफ डेड काउ हॉन्टेड हर, हॉन्टेड मतलब बार बार यदि जो है किसी चीज की हमें याद आती है तो हम उसे कहेंगे हॉन्टेड, या हम किसी से परेशान है तो भी हम कहेंगे हॉन्टेड। तो वो जो मृत गाय, मरी हुई गाय का जो सीन था वो बार बार जो है वल्ली की नजरों के सामने आने लगा, और उसे जो है अब अच्छा नहीं लग रहा था। डैम्पनिंग मीन्स टू रिड्यूस, अब जो बस की जर्नी का जो आनंद था, जो इंटरेस्ट था, जो एक्साइटमेंट था, वह अब धीरे धीरे कम होने लगा। शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट ऑफ द विंडो, नो लॉन्गर मतलब अब नहीं चाहती थी, अब जो है वल्ली खिड़की से बाहर कुछ भी देखना नहीं चाहती थी। शी सैट दस, इसलिए वो बैठी रही, ग्लूड टू हर सीट, फिक्स्ड, बिल्कुल जो है अपनी सीट पर ही बैठी रही, बिल्कुल भी नहीं हिली अपनी सीट से, जब तक कि बस गांव पर नहीं पहुंच गई। और गांव पहुंची थी एट 3:40, 3:40 पर बस गांव पहुंच गई। वह खड़ी हुई और बस से नीचे उतरने लगी। उसके पहले उसने कंडक्टर से कहा, वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन, मुझे उम्मीद है कि हम आपस में फिर मिलेंगे, यानी कि मैं फिर बस में यात्रा करने आऊंगी। कंडक्टर ने स्माइल किया और कहा, ओके मैडम, आप जब चाहें तब आ सकते हैं, परंतु ध्यान रहे, डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, आप अपने लिए बस का किराया जरूर लेकर आना। वल्ली लाफ्ड, वल्ली हंस दी एंड जंप डाउन फ्रॉम द बस, और बस से कूद गई।
और फिर वो दौड़ने लगी अपने घर की ओर। दौड़ते दौड़ते ही वो घर पहुंच गई। When she entered her house, she found her mother awake. जब वो घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी मम्मी तो जग चुकी थी और वल्ली की एक आंटी के साथ, जो कि साउथ स्ट्रीट में रहती थी, उनसे बातें कर रही थी। द आंट वॉज ए रियल चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स मीन्स बातूनी। तो वो जो आंट है, जो आंटी थी वल्ली की, वो बहुत ही बातूनी थी। एक बार जब वो बात करना शुरू कर देती थी तब उसकी बातें बंद ही नहीं होती थी। तो आंटी ने जो ही वल्ली को देखा उससे पूछा, तुम कहाँ गई थी? बट ये जो है एक बहुत ही कैजुअल क्वेश्चन था। आंटी को भी मालूम था कि वल्ली इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देगी। तो वल्ली ने धीरे से स्माइल की आंटी की ओर, अपनी मदर की ओर, और आगे बढ़ गई। उसकी मम्मी और आंटी अगेन अपनी बातें करने लग गए। तो मदर कह रही थी, यस यू आर राइट, तुम सही कह रही हो। सो मेनी थिंग्स इन आवर मिड्स। मिड्स मतलब हमारे बीच में, हमारे बीच में और दुनिया में बहुत सी बातें होती रहती हैं और हम उन सभी बातों के बारे में जानकारी नहीं रख सकते हैं। और जिन बातों के बारे में हमें जानकारी होती है उनको भी हम पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। वी कैनॉट अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली। वल्ली ने गहरी सांस भरते हुए कहा, हाँ सही बात है। व्हाट आस्क्ड हर मदर। मदर ने पूछा, तुम क्या कह रही हो ये सब बातें? व्हाट्स दैट यू से, क्या कहा तुमने, थोड़ा बताइए। तो वल्ली ने कहा कि आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद व्हाट यू सेड। मैं जो है सिर्फ आप जो कह रही थी मम्मी उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी कि हमारे आसपास जो कुछ भी होता है उन सब चीजों की हमें जानकारी नहीं होती है। वल्ली का इशारा था उसकी बस बस की जर्नी की ओर। जस्ट ए चिट ऑफ ए गर्ल शी इज। आंटी ने कहा, कितनी शरारती लड़की है। चिट ऑफ ए गर्ल मीन्स नॉटी गर्ल। एंड लुक हाउ शी pokes her nose into our conversation. Poke somebody's nose का मतलब होता है to interfere। और देखो ये छोटी सी बच्ची हमारी बातचीत के बीच में हम अपनी बात कहना चाह रही है और ऐसे कह रही है जैसे कि वह एक बहुत बड़ी लेडी हो, यानी कि बड़ी हो गई है। वो तो एक बच्ची है, उसे अपना काम करना चाहिए। वल्ली स्माइल टू हरसेल्फ। वल्ली ने अपने आप से मुस्कुराई। शी डिड नॉट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल। वह नहीं चाहती थी, वल्ली नहीं चाहती थी कि उसकी मुस्कुराहट का मतलब उसकी मम्मी या उसकी आंटी समझ जाए। और ऐसी कोई बात भी नहीं थी, उनके पास कोई चांस नहीं था, कोई मौका नहीं था कि वल्ली की मुस्कुराहट का अर्थ उसकी मम्मी या उसकी आंट समझ सके। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू अस एंड टू know and to read more such beautiful contents, please visit our website vrsolver.in. Thank you very much for being with VRSolver.